सबों को जय यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का परिवार फिर से आज की संध्या आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना का परिवार के भाई बहन मिलकर हमारी अगुआ प्रभु के दास सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा है आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर कृपा बनी हुई है। प्रभु का अद्भुत प्रेम, प्रभु के अद्भुत अनुग्रह जो हमारे समझ से परे है, जो प्रभु हमसे इतना प्रेम करता है, आज उस प्रेम के कारण, उसके प्रेम के कारण हम सब एक साथ मिल पाते हैं, एक साथ जुड़ पाते हैं और ईश्वर की स्तुति, उसकी आराधना कर पाते हैं। प्रभु ने हमें सचमुच में यहाँ कितना सुंदर संगति का अवसर दिया है कि हम दूर रहते हुए भी इस यूट्यूब के माध्यम से आप सबों से हर दिन जुड़ पाते हैं, हर दिन मिल पाते हैं और हम प्रभु के वचनों पर मनन कर पाते हैं। तो आइए, जब प्रभु ने आज की संध्या समय में फिर से हम एक साथ मिलाया है, एक साथ जोड़ा है कि हम साथ मिलके उस ईश्वर को महिमा दे, उसका धन्यवाद करें। तो आप सभी जहाँ कहीं भी हैं, इस आराधना भवन में हैं, हम एक मन हो जाते हैं और इस ईश्वर की स्तुति, उसकी आराधना करते हैं। तो आज की इस संध्या आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, साथ में है मेरी जीवन संगनी बहन अंजना, साथ में है बहन मेरी, बहन रश्मि और बहन कीर्ति। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन अंजना, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन मेरी और मैं, वचन पढ़ेंगी बहन कीर्ति और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आप सभी हमेशा की तरह आज भी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में अंत तक बने रहें और प्रभु आज के दिन में जो हमें आशीष देना चाहते हैं, जो हमें सिखलाना चाहते हैं, जो हमें बतलाना चाहते हैं, उन हर एक बातों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ें। हम प्रार्थना की स्थिति में अपने आप को लाएं। हम इस वक्त पिता का धन्यवाद करें, उस पिता का जिसने अब तक हमें संभाल कर रखा है। हर दिन एक नई आशा, एक नई उम्मीद के साथ हम पर अपनी कृपा बनाए रखता है। इस वक्त हम मन ही मन अपने आप को ईश्वर के हाथों में दें, अपने हर एक गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए क्षमा मांगे, हम अपने आप को विनम्र करें। हम कई बार ऐसे कार्य कर जाते हैं जो उस पिता को अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो पिता हमें हर वक्त, हर समय गले लगाने को तैयार रहता है। तो ये सुंदर समय है, ये सुंदर अवसर है कि हम फिर से उस पिता से जुड़ें, अपने आप को उस पिता को दें, ताकि वो पिता इस वक्त हमें जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सके। चाहे हमारे जीवन की परिस्थितियां जो भी हो, वो पिता हम पर अपना अधिकार कर ले। हम ऐसा अपने आप को इस वक्त उस पिता के समक्ष झुकाएं। तो आइए हम मिलकर इस वक्त आत्मा में एक होकर प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग में विराजमान पिता, प्रभु आपने ये सुंदर नया दिन हमें देखने को दिया और आज के इस दिन में जब हम लोगों से मिले, लोगों के बीच में बैठकर जब तेरी बातों को किए हों या जो भी कार्य किए हों प्रभु, हमने देखा कि आप हमारे संग सदैव रहते हैं। और आज के इस दिन में भी प्रभु आपने हमारे जीवन में ना जाने कितनी आशीषों को दिया है प्रभु। हे पिता, उन हर एक आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, हम और भी अधिक आपसे जुड़ना चाहते हैं, हम और भी अधिक आपकी स्तुति और आपकी महिमा करना चाहते हैं। तो हे पिता, इस वक्त हम जितने माता पिता भाई बहन तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, आत्मा में एक होकर पुकारते हैं प्रभु, इस समय को भी प्रभु हमारे लिए आशीष का कारण बना दीजिए प्रभु, कि तुझसे जुड़ने के कारण प्रभु हे पिता हम तेरे वचन और शिक्षाओं को ग्रहण कर सकें, हम सचमुच तुझे वो आदर, वो महिमा, वो सम्मान दे सकें। हमारी आत्मिक आंखों को खोलना प्रभु, हमारे कानों को खोलना कि हे पिता हम तेरी वाणी को सुन सकें, समझ सकें प्रभु, और सचमुच आपको महिमा देने वाले हो सके। हे पिता,
हम धन्यवाद करते हैं कि इस आराधना प्रार्थना में, वचन की उद्घोषणा में, अंतिम प्रार्थना में प्रभु इस वक्त आपने बहुत सी आशीषों को हमारे जीवन में दिया है। और जो भी आप अपने दास के मुख से कहने जा रहे हैं प्रभु, जो भी बातें आप हमसे कहने जा रहे हैं प्रभु, उन बातों से प्रभु हमारे जीवन में आपने कार्य कर दिया है। आपने हमारी अवस्थाओं को बदल दिया है। आपने हमें एक नया जीवन दिया है। आपने हमें अपने मार्गों पर चलना सिखाया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, हमारा कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने हमारे हाथों को थामा है। आपने हमें अपने मार्ग में चलाया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं अपने अगुवों के लिए। हम धन्यवाद करते हैं इस संगति के लिए, इस समय के लिए, और इस आराधना प्रार्थना को आपके हाथों समर्पित करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। सुनकर अपने स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। इस समय हम उस पिता का, जिसने हमें बनाया है, हमारी रचना की है अपनी महिमा के लिए, कि हम हर पल हर क्षण उसकी स्तुति करें। तो आइए इस वक्त हम गीतों को गाते हुए उसकी स्तुति करेंगे। धरती को तुमने बनाया, सृष्टि को तुमने सजाया। बनाया, सृष्टि को तुमने सजाया। पिता, मेरे पिता, मुझको है तूने बुलाया, गले से अपने लगाया। हे पिता, मेरे पिता, मुझको है तूने बुलाया, गले से अपने लगाया। धन्यवाद करो तेरा, गाओ हालेलू हालेलूया। धन्यवाद करो तेरा, गाओ हालेलू हालेलूया। यीशु हे मसीह, मुझको है तुमने बचाया, पापों से मुक्ति दिलाया। यीशु हे मसीह, मुझको है तुमने बचाया, पापों से मुक्ति दिलाया। पावन आत्मा, हे आत्मा, वरदान तुमने दिया है, पवित्र मुझको किया है। पावन आत्मा, हे आत्मा, वरदान तुमने दिया है, पवित्र मुझको किया है। धन्यवाद करो तेरा, गाओ हालेलू हालेलूया। धन्यवाद करो तेरा, गाओ हालेलू हालेलूया। हे पिता, हे खुदा, बेटा तू अपना दिया
तू अपना दिया है, उद्धार मेरा किया है। यीशु प्यारे यीशु, दुख मेरा तूने लिया है, आनंद मुझको दिया है। हे यीशु प्यारे यीशु, दुख मेरा तूने लिया है, आनंद मुझको दिया है। धन्यवाद करो तेरा, गाऊं हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करो तेरा, गाऊं हालेलुया हालेलुया। गाऊं हालेलुया हालेलुया, गाऊं हालेलुया हालेलुया। आइए हम और भी प्रभु की महिमा के लिए इसके गीतों गाते हैं। हम जानते हैं, हमने सुना है, पढ़ा है भजन संहिता में, स्तोत्र ग्रंथ में, जैसा भजनकार कहता है कि हे प्रभु मुझे अपने राह को सिखला, अपने मार्ग से मुझे भटकने ना दे। जैसा भजनकार ईश्वर से प्रार्थना करता है, इस गीत के माध्यम से, इस भजन के माध्यम से हम उस ईश्वर से कहें, यीशु से कहें कि प्रभु मुझे सिखला, अपने जीवन के राह को सिखला, अपने मार्ग से मुझे भटकना ना दे। मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह। मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह। मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह। मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह। भूखा हूँ प्यासा हूँ प्रभु तेरे सामने, भूखा हूँ प्यासा हूँ प्रभु तेरे सामने। भूखा हूँ प्यासा हूँ प्रभु तेरे सामने। भूखा हूँ प्यासा हूँ प्रभु तेरे सामने। मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह। मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह। पापी हूँ दोषी हूँ प्रभु तेरे सामने। 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 मुझको सिखाना यीशु,
जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह, मुझको सिखाना यीशु। जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह। निर्बल हूँ दुर्बल हूँ प्रभु तेरे सामने, निर्बल हूँ दुर्बल हूँ प्रभु तेरे सामने, निर्बल हूँ दुर्बल हूँ प्रभु तेरे सामने, निर्बल हूँ दुर्बल हूँ प्रभु तेरे सामने। मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह, मुझको सिखाना यीशु। जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह, मुझको सिखाना यीशु। जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह, मुझको सिखाना यीशु। जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह। हम प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा तेरे अद्भुत उपस्थिति के लिए प्रभु। धन्यवाद पिता, सब कुछ आपके हाथों सौंपते हैं और इस आराधना को, इस प्रार्थना को हम यीशु नाम में पिता आपको चढ़ाते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। यहाँ के लिए आज का जो ठहराया गया वचन है वो हम पाते हैं भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 63 पद संख्या 1। ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना उद्धा परिवार के लिए। धन्यवाद हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं उन सब के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस वक्त जितने लोग मुझे जहाँ से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि हे दयालु पिता, गर्भ से लेके अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेके बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खाते खोल के पूर्ण किया। तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, हम सबके जीवन में जो तेरा चुनाव है उस चुनाव के लिए तू तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू जानता है कि हम कैसे कैसे कार्य करते हैं, क्या क्या तेरे इच्छा के विरुद्ध करते हैं, उन सब को तू जानता है। फिर भी अपने राज्य के विस्तार में हमारा योगदान लेता है और उसके संदर्भ में हमारी तैयारियों को करता है प्रभु, इसलिए तेरा धन्यवाद। फिर से पिता, उन तमाम बातों के लिए जो हम सब ने आपकी इच्छा के विरुद्ध किया है उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए
और जिस उद्देश्य के तहत इस वक्त हम सबको इकट्ठा किए हैं उस उद्देश्य को पूर्ण कीजिए। वचन जो आपकी आत्मा के द्वारा रचित है, ये बिना आपके शक्ति सामर्थ्य के द्वारा ना समझ सकते हैं ना समझा सकते हैं। आइए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम सब पे अपना नियंत्रण लीजिए, समझने और समझाने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस हैं, जो भी रुकावट हैं, उन तमाम चीज़ों को यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज जो वचन है वो भजन संगीता स्तोत्र ग्रंथ 63 का 1। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। हालेलुया। ये वचन मैं बार बार पढ़ रहा हूँ कुछ देर से, और मैं ये समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, जीवन में हर आदमी को वैसा ही जीवन मिलता है जैसा उसकी खोज होती है, जैसा उसकी अभिलाषा, जैसे उसकी इच्छा, जैसे उसकी ललक। मैंने बचपन से एक चीज देखा, मैंने उन तमाम लोगों को देखा है और अपने भी जीवन को मैंने देखा है और अभी देख भी रहा हूं कि हम जीवन में वही पाते हैं जो हम चाहते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, नहीं तो स्किप होगा। अब बहुत लोग कहेगा कि हम जो चाहते हैं वो पाते नहीं है, तो फिर क्या कहना चाह रहे हैं? चाहना और पाना के बीच में एक और काम है। आपकी चाहत आप तक पहुंच जाए, उसके लिए आपको कर्म करना पड़ता है, और कर्म करने के लिए आपको उस कर्म को करने के लिए भूख होनी चाहिए। क्योंकि जगह जगह इतना निराशा है, इतनी सारी समस्याएं हैं हमारे जीवन में, हमारे वर्तमान में, हमारे भूत में। हमारा इतना ना बैड एक्सपीरियंस है कि उस कार्य को अगर कुछ हम अच्छा देख भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं, तो उसको करने का या उसके पीछे जाने का या उस तक पहुंचने की जो हमारी भूख है ना, वो अब डर में बदल गई। हालेलुया। अब दाऊद के साथ ये स्थिति नहीं थी, और जितने भी महान लोग हैं उन सब के साथ ये स्थिति नहीं होती। उनकी भूख समाप्त नहीं होती, और हम सबका भूख ही हमारे मंजिल तक हमें पहुंचाता है। जैसे मैं एक महान लोगों में से एक महान महिला मेरे भी साथ काम करती हैं, पीछे बैठी हुई हैं। मैं लास्ट टाइम आया था तो मैं ये बताया था कि मैं कभी भी उनको थके, हारा, टूटा हुआ नहीं देखा, जिसको बाइबल कहती है कि उन्माद से भरे हैं, एक्साइटमेंट से भरे, भूख से भरी हुई हैं। कभी जब भी मैं उनके बारे में सोचता हूं तो मुझे ये लगता है कि क्यों ऐसा क्या है, डिफरेंट क्या है उनमें या बाकी लोगों में, बाकी महिला में क्या डिफरेंट? उनको आवाज सुनाई देता है,
वो आवाज इतनी प्रबल है कि उनके उत्साह को हमेशा बढ़ा के रखता है। उनको पता है कि ईश्वर का आत्मा उनसे बात करता है और वो झूठ नहीं है, वो गलत नहीं है, क्योंकि एक बारी बात नहीं करी होगी ना उसने। जो पवित्र आत्मा है या ईश्वर का आत्मा है या यीशु का आत्मा है, जो भी साउंड जो उनसे बात करता है, वो 12 के उस रात्रि से बात करता है जब उसने पहली बार यिर्मयाह 33:3 दिया, और उस समय से आप अब तक बात करता है। दिन में सैकड़ों बार, हजारों बार, करोड़ों बार बात करता है, और जितनी बात उसने कही उस साउंड ने, वो सब उनके जीवन में पूरा हुआ। तो उनकी भूख बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ रहा है। मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है, कोई साथी और संगति नहीं है, लेकिन वो साउंड जो कह रहा है वो करते जा रही हैं। उस रिमोट कंट्रोल से वो कंट्रोल होती जा रही हैं, और वो रिमोट कंट्रोल बोला कि दाएं जाएं तो दाएं गई, वो बोला बाएं जाएं तो बाएं गई, वो बोला ऊपर उठिए तो उठ गई, वो बोला बैठ जाइए तो बैठ गई। ये रोबोट हो गई, और उस साउंड से, उस रिमोट कंट्रोल से ये कंट्रोल होने लगी। और जो चीज़ उसने कहा वो तनिक क्षणिक बुरा हो या बेहतर हो, लेकिन अंतोगत्वा वो उनके लाभ के लिए, वो इनके हित के लिए और इनके विकास के लिए हो गया। हाँ या नहीं? तो उनकी भूख बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ती जाएगी। उनकी एक्साइटमेंट बढ़ती जाएगी। उनका उन्माद, जो बाइबल की भाषा में कहता है ना, उनका उन्माद बढ़ते गया। लेकिन हम में ये नहीं होता है, हमारे साथ ये नहीं होता है। हमारे साथ ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो हम बार बार गिर जा रहे हैं, बार बार बिलख जा रहे हैं, बार बार टूट जा रहे हैं। यही काम दाऊद भी करता था, और यही काम आज प्रभु सिखाने के लिए भेजा है पवित्र आत्मा को मेरे शरीर के माध्यम से, कि आप कहिए कि जिस भूख से आपको ईश्वर को ढूंढना है वो आप ढूंढते नहीं। क्यों नहीं ढूंढते हैं? तो हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। मैं आज भी किसी को कह रहा था कि ईश्वर कहता है कि आप मुझे ढूंढिए, मैं मिलूंगा, और जब मैं मिलूंगा तो आपका भाग्य बदल दूंगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं मिलूंगा फिर तुम ढूंढना। उसने ये कहा कि तुम मुझे ढूंढो। भूषण भाई, और ढूंढने के लिए क्या चाहिए? भूख। और हम सबकी भूख क्या हो गई है? समाप्त। और समाप्त होने के पीछे का कारण क्या है? हमारा पास्ट। और वो जो पास्ट है, वो पास्ट भी आप ही की वजह से है ना, क्योंकि हमारे जीवन में गलत या सही के पीछे हमारा चुनाव बहुत मायने रखता है। कभी हमारा चुनाव गलत हो गया तो हमारे जीवन में गलत हो गया, कभी हमारा चुनाव सही हो गया तो सही हो गया। अब चुनाव सही हो हमेशा, इसके लिए आपकी भूख ईश्वर के प्रति कैसी है, ये आपको देखना होगा। दाऊद कहीं भी रहते थे तो ईश्वर से वो पूछते थे कि क्या करना। और उसी क्रम में ये लिखते हैं कि हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर। मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। देखिए, मैं ऊसर का मतलब नहीं जानता था। मैं बहुत देर ऊसर 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 कर रहा था, फिर मुझे गूगल करना पड़ा कि ऊसर किसको कहते हैं, ऊसर क्या है। सिस्टर एस्टर कहें कि बंजर को ऊसर कहते हैं। हम लोग में वार्तालाप चल रहा था कि ऊसर क्या है, क्या ऊसर क्या कहना चाह रहे हैं, और वो अब जाके यहां समझ में आया। तो ऊसर और बंजर में थोड़ा सा फर्क है। ऊसर भूमि जिसमें कुछ भी डालिएगा तो उसका ग्रोथ वो नष्ट कर देता है, और बंजर भूमि जिसमें ग्रोथ होता ही नहीं।
सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। हम पता लगा कुछ दिन बाद हम भूगोल ज्योग्राफी सब पढ़ लेंगे बाइबल के चक्कर में। तो उस जमीन में पथरीली भूमि होती है, सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। कोई भी पौधा आप लगाइएगा तो उसको वो बढ़ने नहीं देगा, नाश कर देगा। उसको ऊसर भूमि कहते हैं। और बंजर भूमि में थोड़ा और ऊसर भूमि में थोड़ा ही फर्क है। बंजर भूमि इसमें चीज में ग्रोथ ही नहीं होने देगा, और इसमें कोई ग्रोथ किया हुआ चीज भी ले जाइएगा तो उसका सत्यानाश कर देगा। जैसे कोई बुरी संगति में किसी अच्छे आदमी को डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। तो ऊसर भूमि लाइक बुरी संगति, कि उसका सत्यानाश हो जाना। और बंजर भूमि है उस बुड़बक की तरह है जहां से कोई लाभ ही नहीं होगा, मतलब वहां से ना अच्छा मिलना ना बुरा मिलना। अभी तो समझ में आ गया होगा। अब दाऊद कह रहे हैं कि मैं ऐसे आपको ढूंढता हूं, मुझे पता है कि ऊसर भूमि में, निर्जल भूमि में जल नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर भी मैं वहां क्या ढूंढ रहा हूं? जल ढूंढ रहा हूं। हालेलुया। मतलब मुझे पता है कि यहां जल हो ही नहीं सकता है, फिर भी मैं जल ढूंढ रहा हूं। समझिएगा, अभी बहुत आनंद आएगा। यही हमारे जीवन की एक मूल्य समस्या है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ऊसर भूमि में जो मुझे पता है कि यहां कोई चीज हम रखेंगे तो उसका क्या हो जाना है, नाश होना। और बंजर भूमि में क्या है कि मुझे पता है कि यहां कुछ भी रखेंगे उसका विकास ही नहीं हो, मतलब वो लग ही नहीं सकता है। और ये हरा भी चीज को सुखा देगा और वो किसी चीज को होने नहीं देगा। तो बंजर की तो बात ही नहीं है, आज ऊसर और निर्जल भूमि की बात हो रही है। फिर भी दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। मतलब एकदम, और सूखी और निर्जल और ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। बताइए, इसको कहते हैं बेकूफी। पहले लिखा हुआ है सूखी, और फिर लिखा हुआ है निर्जल, और फिर लिखा हुआ है ऊसर, और कहता है उस भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। मतलब उस पे मुझे ऐसे लग रहा है कि वहां से भी मुझे पानी मिल सकता है। इसको कहते हैं उम्मीद, इसको कहते हैं एक्साइटमेंट, कि मुझे पता है कि यहां से मुझे रिजल्ट बुरा ही मिलना है। मुझे पता है कि ये आदमी हमको चीट ही करेगा, मुझे पता है कि ये आदमी मेरा बुरा ही करेगा, मुझे पता है कि मेरे भविष्य में कुछ दिख ही नहीं रहा है, फिर भी आप लड़े जा रहे हैं। हालेलुया। वैसी भूख है हमारे पास आज ईश्वर के प्रति। हम तो रिजल्ट के अनुसार ईश्वर को ढूंढते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि सिस्टर एस्तर, अभी उनके साथ ये बातें हो रही हैं, लेकिन सिस्टर एस्तर को 12 से पहले भी जो लोग जानते हैं, तब भी वो जब साउंड नहीं मिल रहा था तब भी वो पूछती ही थी। अभी समझ में आया? सिस्टर एस्तर को साउंड कब से मिलना शुरू हुआ? 12 से। लेकिन जब उनकी कहानी को, जब मैं किताब का रूप दूंगा आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, तो आपको यह मिलेगा कि सिस्टर एस्तर के जीवन के 12 से पहले का अध्याय में भी वो प्रभु से बात करती थी, लेकिन उनको कुछ सुनाई नहीं देता था। सुनाई नहीं देने के बावजूद भी वो बात करती थी। इसको कहते हैं कि पता है कि उधर से आवाज नहीं आएगा, लेकिन बात करेंगे। वन साइडेड लव है ना, मतलब भिड़े हुए हैं, वहां से कुछ मिलने वाला नहीं है, तब भी भिड़े हुए हैं। और अचानक क्या हुआ कि वो नफरत क्या किस चीज में बदल गया? वो आवाज जो नहीं मिलती थी, प्रभु थक गया और कहा कि ठीक है, अब बोल एस्तर, तुमको क्या चाहिए? जब बिना बोले तू हमसे हमेशा पूछती रही, समझती रही, और तुम्हें ऐसा लगता रहा कि मैं ये चाहता हूं, जबकि मैंने तुमसे कुछ बोला नहीं, लेकिन तुम्हें ये फील हुआ कि पिता को ये प्यारा है और ये प्यारा नहीं है, उसके अनुसार तू जीवन व्यतीत करती रही, तो तू इतना आज्ञाकारी जब बिन बोले रही, तो तू बोलने पे कितना आज्ञाकारी रही। इसीलिए बाइबल कहा कि जो मुझे ढूंढेगा उसे मैं मिलूंगा। इसीलिए बाइबल कहा कि धन्य हैं जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, उनको तृप्त किया जाएगा। हालेलुया। अभी हम लोगों को क्या करना होगा? अपनी भूख बढ़ानी होगी, अपनी प्यास बढ़ानी होगी, ये जानने के बावजूद भी कि यहां से कुछ लाभ नहीं।
जैसे दाऊद कहता है ना कि मैं ऊसर भूमि पे, मैं निर्जल भूमि पे पानी ढूंढता हूं, वहां पानी मिलेगा? फिर भी मैं ढूंढता हूं। रिजल्ट का मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे प्यास है, कि मुझे भूख है, कि मुझे ढूंढना है, पानी मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहे वहां स्रोत हो चाहे नहीं हो। और इस क्रम में होता क्या है आगे समझिए। जैसे यहां निर्जल भूमि है, ऊसर भूमि है, मेरी फितरत क्या है, यहां भी पानी ढूंढना। मैं ढूंढने के क्रम में हमेशा आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया, तो जहां निर्जल है मैं वहां भी ढूंढ रहा हूं, जहां पथरीला भूमि है वहां भी ढूंढ रहा हूं। इसी ढूंढने के क्रम में क्या हुआ, एक दिन मुझे जल स्रोत मिल जाएगा किसी अच्छे भूमि पे, क्योंकि मेरी आदत क्या है, ढूंढने की। तो मैं जहां हूं क्या कर रहा हूं, ढूंढ रहा हूं। जहां हूं मैं क्या कर रहा हूं, ढूंढ रहा हूं। जब मैं ढूंढ रहा हूं तो किसी दिन तो जमीन बदलेगा। आज मैं रांची में ढूंढा, आदत है। कल मैं खूंटी में ढूंढा, आदत है। परसों मैं तोरपा में ढूंढा, आदत है। मैं फिर किसी दिन दिल्ली में ढूंढा, आदत है। क्योंकि मेरी फितरत क्या है, ढूंढना। वहां से रिजल्ट नहीं मिलेगा, चाहे मिलेगा चाहे नहीं मिलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी आदत को अंजाम दे रहा हूं। अचानक क्या हुआ, किसी दिन स्रोत मिल गया, लाइक सिस्टर एस्थर। पहले उनको साउंड नहीं मिलता था, फिर भी वो क्या करती थी, बात करती थी। और यही प्रैक्टिस आज हम लोग कराते हैं, और इस प्रैक्टिस से प्रभु बहुत खुश रहता है। तो आज प्रभु का आत्मा कहना चाह रहा है, दाऊद कहना चाह रहा है कि आपको हर वक्त प्रभु को क्या करना है, ढूंढते रहना। मुझे कल एक महिला मिली, या मुझे रिक्वेस्ट पढ़ रहा था मैं, या कहीं मैं सुन रहा था, हाँ मैं सुन रहा था, मैं एफएम पे एक कहानी सुन रहा था। कोई आदमी किसी से बात कर रहा था, तो वो कहा कि सर मैं एक लड़की से प्यार करता हूं। प्रोग्राम का नाम आप लोग समझ गए होंगे। मैं कहीं से ड्राइव करते जा रहा था तो उसको सुन रहा था। तो उस काउंसलर ने कहा कि हाँ तो कितने दिन से प्यार है सर? सर मेरा 10 साल से प्यार है। बोला वेरी गुड, तो समस्या क्या है? तो समस्या यह है कि वो लड़की हमसे प्यार नहीं करती है, या पता नहीं चल रहा है। तो वो काउंसलर उस लड़के से पूछा, कैसे पता है कि तुमसे प्यार करती है? सर हम जानते हैं, हम लोग स्कूल से प्यार करते हैं। तो फिर बोल क्यों रहे हो कि प्यार नहीं करती? तो नहीं सर, मतलब कंफ्यूजन है, मेरा फोन नहीं लेती है। कब से ट्राई कर रहे हो? तो सर 8 साल से। पूछा कितने साल से? तो सर हम 8 साल से उसको फोन करते हैं। तो बोला कि 8 साल से तुम अभी तक उसको फोन करते हो? तो हाँ सर, उठाई है, 3-4 बार उठा भी ली है। मिले कितने बार हो? सर 2-3 बार मिले हैं। काउंसलर उधर से बोला, भैया क्यों दिमाग खराब किया? तुमको क्यों नहीं लगता है कि वो लड़की ना तुमसे दोस्ती करती है ना प्यार करती है? नॉर्मल दोस्ती में भी अगर किसी का हेल्दी रिलेशन भी हो, तब भी 8 साल में मतलब 4 बार या 5 बार आपका फोन ली है, फिर भी आप रोज व्हाट्सएप करके गुड मॉर्निंग भेज रहे हो। वो वाली प्यास है, वो वाली भूख हमको कहां रखना होगा? ईश्वर के साथ। पता है कि उधर से आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन हमको अपना ट्राई करते रहना होगा, करते रहना होगा। एक कवि कहा ना कि करत करत प्रयास, करत करत अभ्यास, जन्मत होत सुजात, रसरी आवत जात, शिल्पे परत निशान। लगातार किसी चीज का अभ्यास कीजिएगा तो उसका परिणाम मिलता है। और आज पूरे प्रकरण में यही चीज बताया जा रहा है कि अगर आज आपकी भूख समाप्त हो गई है, प्यास समाप्त हो गई है, तो जीवन में आप आगे नहीं बढ़ सकते। और आज लोगों का अभिषेक नहीं बढ़ने के पीछे का भी मेन कारण ये कि उसको 2 महीना ट्राई किया, 4 महीना ट्राई किया, 5 महीना ट्राई किया, उसको लगा कुछ तो हुआ ही नहीं, तो वो क्या किया, अपना रास्ता बदल दिया। फिर कुछ बच्चे क्या हैं कि मान लो 2 साल बैंक की तैयारी करी उसने, उसका नहीं हुआ, तो फिर क्या किया, वो बादाम का दुकान खोल लिया, कचौड़ी बेच रहा है, पकौड़ी बेच रहा है। क्या किया उसने?
प्यास खत्म कर दी। कभी आप समझे हैं कि किस मूवमेंट पे, कई बार मुझे लगता है कि जहां लोग थक के हार जाता है, अगर एक बार और ट्राई कर लेता तो वहां उसका काम हो जाता। सिर्फ एक बार, मतलब आप 99 बार में छोड़ दिए और हो सकता है कि 100 बार आप ट्राई करते तो काम आपका हो जाता। तो मुझे आज तक यह समझ में नहीं आया कि कोई आदमी अगर 99 बार में नहीं हारा तो एक बार और कर लेता तो उसका क्या जाता, क्या उसका लाइफ बदल जाता। बदल जाता कि नहीं बदल जाता। यही काम है, प्यास है लोगों के जीवन में। आज प्रभु कह रहा है कि आप चाहे आत्मिक जीवन जीने के चक्कर में हो, चाहे आप सांसारिक जीवन जीने के चक्कर में हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी मुकाम पे जाना चाहते हो, आपको अपनी प्यास को नहीं मरने देना। और सबसे ज्यादा हमारा जो प्यास होना चाहिए वो ईश्वर के प्रति होनी चाहिए, उसके इच्छाओं को पालन करने के प्रति होना चाहिए। तब जाके जीवन क्या होगा, बदल जाए। अब हम लोग दो तरीका से बात करते हैं। पहले दाऊद के बारे में बात करते हैं। दाऊद को अक्सर साउल ढूंढता था मारने के लिए, हाँ या नहीं, पता है ना। दाऊद को अक्सर साउल ढूंढता था मारने के लिए। और आपको पता भी है कि दाऊद अक्सर साउल के हाथ में नहीं पड़ता था, लेकिन साउल कई बार दाऊद के हाथ में पड़ गया। लेकिन दाऊद को पता था कि ईश्वर हमारे पक्ष में है, इसलिए बार बार छोड़ देता था। उसको यह पता था, यह भूख थी कि अगर हम इसको मार दिए तो मुझे जहां पहुंचना है मैं वहां पहुंच नहीं समझता। जब हमें भूख होती है, आप कभी ध्यान से समझिएगा इस बात को, तो हमें अगर पानी का प्यास है, रोटी का भूख है, भात का भूख है, या किसी वस्त्र का भूख है, या धनी होने का भूख है, या कुछ भी किसी भी चीज का भूख है, जब जोर से आपको भूख लगी हो तो आपको उस रोटी के अलावा कुछ दिखाई देगा भूषण भाई? नहीं दिखाई दे। अगर आपको बहुत जबरदस्त प्यास लगी हो पिछले 2-4-5 घंटा से, मैं कई बार मूवी वूवी देखता हूं तो आजकल का नया ट्रेंड चला हुआ है टॉर्चर करने का। पहले लोग मारता था, बोला अब नहीं, मारने का नहीं है, नहीं मारना है, क्या करना है। अभी कैसे टॉर्चर करता है सीबीआई, या जो मतलब मूवी में मैं देखता हूं, कौन सा मेरे सौभाग्य प्राप्त तो हुआ नहीं है, न जाने का न पकड़ने का, मतलब क्रिमिनल भी नहीं रहे और पुलिस वाला भी नहीं रहे, और ईश्वर ना करे उस पचड़े में कभी पड़े। तो इन लोगों का मैं देखता हूं, जैसे मूवी में दिखाता है, बोलता है कि सब चीज देना, बस सोने नहीं देना। अब मान लीजिए किसी आदमी को भरपेट खिला दो, पानी वानी पिला दो, और बोलो आंख नहीं झपक सकता है, जब सोएगा तब मारना इसको। कहां सो रहा हूं, कहां सो रहा हूं, पूरी रात जगता है, 2 दिन 3 दिन तक उसको सोने ही नहीं देना है। अब आंख खोल के रखता है, ऐसे करके रखता है, बता के जा, नहीं तो सोने ही नहीं देंगे। अब ये टॉर्चर भी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा टॉर्चर है ना। आजकल करता क्या है कि खूब खाना खिला देगा, बोलेगा पानी नहीं देना। अब यहां तक आप खाना खा ली, आपको थोड़ी पता है, और पानी नहीं दे रहा है। अब बात बता दो, फिर पानी देंगे। तो उस समय जब इस समस्या में आप पड़ जाइए, जब आपको बहुत प्यास लगी है, तो पानी के अलावा आपको कुछ दिखाई देगा। जब बहुत जोर से भूख लगी है, जैसे हम लोग के यहाँ एक कहावत है, भूख न जाने झूठी भात, झूठा मतलब झूठा भात, और नींद न जाने टूटी खाट। भूख न जाने झूठी भात और नींद न जाने टूटी खाट। मतलब अगर आपको सही में भूख लगी होगी तो वो बासी है, कच्चा है या झूठा है, इससे मतलब नहीं है। आपको पेट भरने से मतलब, आप स्टाइल नहीं दे रहे हो, है ना। और जब बहुत नींद आ रही हो आपको, तो मैं तो रिवॉल्विंग पे सो जाता हूं। सिस्टर बोलती सो गए हम, जी जी अच्छा ठीक है। कहीं भी सो जाते हैं हम लोग, जमीन पे सो जाते हैं, मैट्रेस की कोई जरूरत नहीं।
लेकिन जो आदमी स्टाइल दे रहा है उसको मतलब सच में भूख नहीं। मैं कई बार आपको खाता हूं, आम खाओ ना, गुठली क्यों गिन दो। तो आज हमारे जीवन की मुख्य समस्या क्या है? भूख। और भूख क्यों समाप्त हो गई है? पास्ट की वजह से। अब आप चाह रहे हैं कि वर्तमान और भविष्य अच्छा हो, तो पास्ट को भूल के भूख को जगाइए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या करिए? पढ़ना फिर से स्टार्ट कीजिए। गोल की चिंता नहीं करिए। जो भी आदमी बिना लक्ष्य को सोचे मेहनत करता है, मतलब लक्ष्य निर्धारित है लेकिन हार होगा कि जीत होगा ये नहीं देखना है, फिर आपको गोल मिलेगा। जैसे सिस्टर एस्थर को ये थोड़ी बचपन में पता था कि ईश्वर का आत्मा उनसे बात करेगा। पता था? नहीं पता था। दाऊद जब पैदा हुआ तो उसको थोड़ी ही पता था कि वो राजा बनने वाला है। पता था? नहीं पता था। जब लूका, मरकुस, मती ये लोग मछली मार रहे थे और काम कर रहे थे, तो इसको पता था कि ये प्रचारक बनेगा, सेवक बनेगा, यीशु आके जाएंगे। जब जक्कईस पेड़ पे चढ़ा था, गुल्लर के पेड़ पे, तो वो क्या करने चढ़ा था? उसको पता था कि यीशु उसके घर जाएंगे? कभी भी नहीं पता था। बस वो एक्साइटमेंट में, वो भूख में गया कि कहा कि कौन सा आदमी है यार, ये कौन है ये जिसके पीछे पूरा दुनिया जा रही है, हम भी देख ले। और मेरे ही जैसा थोड़ा नाटा था। तो क्या हुआ? कहां चढ़ गया वो? किस पेड़ पे? गुल्लर के पेड़ पे। और गुल्लर के पेड़ पे ये देखा और प्रभु ने क्या किया? बोला जक्कई नीचे उतर। और ऐसे नीचे नहीं उतर, वहां लिखता है जक्कई झट नीचे उतर। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, झट पट चल, है ना, है ना। राम घर चल, कितनी बार मैं प्रचार में बोला हूं ना। सीता चल, हल लेके चल, है ना, पढ़ते थे ना हम लोग बचपन। तो वही यीशु बोले झट नीचे उतर, आज मुझे तेरे घर जाना अनिवार्य है। अब समझिए एक चीज को, यह सारा कहानी कब हुआ? जब जक्कई क्या हुआ? गया। अब जक्कई क्या सोचता हम लोग की तरह? जैसे हम लोग हैं, मन है, भूख है, लेकिन हम लोग कहानी क्या रचते हैं? इतनी भीड़ होगी, मैं नाटा आदमी, है ना, हमसे वो थोड़े ही मिलेंगे, न जान है, न पहचान है, न कोई बात है। तो क्या हुआ? हमारा भूख है भी, लेकिन हमने उसको अपने सोच से क्या किया? मार दिया। हमने प्रयास ही नहीं किया। आज ना हम नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, ना हम अभिषेक के लिए प्रयासरत हैं, ना अपने जीवन के उत्थान के लिए प्रयासरत हैं। जिसका पेट निकला हुआ, अब थोड़ी ही पेट अंदर जाएगा। आपने मन में ही सोच लिया कि अब पेट आपका अंदर नहीं जा सकता। कभी जाएगा? नहीं जाएगा, है ना। आप ट्राई नहीं कर रहे हो। ट्राई क्यों नहीं कर रहे हो? तो भूख नहीं है। लिखता है ट्राई एंड ट्राई अगेन। क्या लिखता है? ट्राई एंड ट्राई अगेन, यू आर इन, यू कैन सक्सीड। बताइए, ये सब लोग जानने वाला, अंग्रेजी जानने वाला लोग है कि अगर आपको कामयाबी चाहिए तो लगातार क्या करना होगा? ट्राई करना होगा। और यही चीज आज दाऊद बता रहा है कि ट्राई करना होगा। और ट्राई हम कब करेंगे? जब प्यास होगी, जब भूख होगी। आज मैं यीशु के नाम से यह बात लोगों को बताना चाह रहा हूं कि जिनके जीवन में कामयाबी नहीं है, उनके जीवन में इसका मतलब भूख नहीं है। अगर भूख होती तो उसने प्रयास करा होता, किया होता, और प्रयास किया होता तो प्रयास कभी विफल नहीं होता। प्रयास ऑलवेज आपको कुछ ना कुछ दे के जाता है, नहीं कुछ तो कुछ अनुभव ही दे के जाएगा। जितने लोगों को मैं पढ़ता हूं, जानता हूं, सीखता हूं, जिसने बल्ब का निर्माण किया, आप जब जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने हजार बार उनके बल्ब को रिजेक्ट किया गया था। हालेलुया। जिसने मैकडी का निर्माण किया है, आप अगर जानेंगे, जहां जाके आप बर्गर खाते हैं, कितने साल के उम्र तक
जो बूढ़ा दाढ़ी वाले का फोटो आप देखते हैं, 70, 80 साल, 85 साल उम्र तक रिजेक्ट किया गया है उनको, और वो तब भी रिजेक्शन। उन्होंने क्या किया? केएफसी, हाँ केएफसी, मैकडी का भी यही कहानी, केएफसी का भी यही कहानी। आप किसी चीज को और छोड़ दीजिए, आज हमारे जितने लीडर्स लोग बैठे हुए हैं, जितने भी लीडर्स बैठे हुए हैं, किस उम्र में जाके बैठे हुए हैं वहां? 70 साल, 80 साल। हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उम्र भी कोई कम थोड़ी है। कितनी मेहनत करी होगी उन्होंने, कहां से कहां पहुंचे हैं। ये ऐसा थोड़ी है कि उनको धुतकारा नहीं गया होगा, उनके जीवन में रिजेक्शन नहीं होगा, उनको अपमान सहना नहीं होगा, या उनके बारे में बुरा भला नहीं कहा गया होगा। कहा गया होगा कि नहीं कहा गया होगा? आपके जीवन में, आपके यहां से जो आज आपकी आदरणीय राष्ट्रपति जी बनी है, उनका जीवनी पढ़ लीजिए, उनको रिजेक्शन नहीं मिला होगा। आज हमारे आदरणीय रघुवर दास जी एक राज्यपाल होकर उड़ीसा के चले गए, वो उनका बचपन कैसा था ये पढ़ लीजिए जाके। वो कहां से कैसे यूनियन के थे, कहां से कैसे वो बढ़े हैं, कैसे विकसित हुए हैं, कैसे मुख्यमंत्री बने हैं, और अब राजभवन में बैठे हुए, राजा की तरह राज्यपाल बन के बैठे हुए। प्रयास करना नहीं छोड़ना होगा, और प्रयास करने के लिए भूख की अति आवश्यक होती है। और भूख ये नहीं देखता है कि कौन है, कैसा है, कहां है। अगर सच्चा भूख है, सच में भूख है, तो आपको विजय की प्राप्ति होगी ही होगी। जैसे जक्कई भूख से देखना चाहता था ईश्वर, यीशु को मिलना चाहता था, देखना चाहता था। उसको यह अनुमान भी नहीं था कि आज उसका जीवन क्या होने वाला है, बदलने वाला है। उसको भी ये, कई बार मैं जक्कई की कहानी सुना रखा हूं कि उसको भी ये लगा होगा कि मैं नाटा हूं, हुआ है या नहीं। सबसे पहले हमारे बॉडी को शैतान क्या बताता है, मैं आपको बताऊं। तुम भयविचारी हो, तुम्हारा शकल ठीक नहीं है, तुम्हारा दांत ठीक नहीं है, तुम्हारा कान ठीक नहीं है, तुम्हारा नाक ठीक नहीं है, तुम्हारा उम्र ये हो गया है, तुम लड़की हो, तुम लड़का हो, तुम एसटी हो, तुम जनरल हो। अच्छा, मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि मुझे ये नहीं पता है कि मैं काला हूं। अरे पता है कि नहीं पता है? मैं काला दिखता हूं आप लोग को, पता है, बोलते हैं, है ना? मैं काला हूं? नहीं, मैं काला नहीं हूं। मेरा रंग थोड़ा सा, मतलब वो मम्मी बचपन में तेल ज्यादा लगा दी था, मैं मिल्की वाइट है ना। खैर, तो मुझे पता है कि नहीं कि मैं लॉन्ग, हैंडसम, चार्मिंग, मतलब क्या दिखता हूं, ये मुझे पता है कि नहीं पता है ना। स्वीट, मतलब जैसा भी, मीठा बोलने वाला एकदम, ये सब मेरा स्वभाव है कि नहीं है, ये मुझे पता है कि नहीं ज्योतिष भाई? पता है ना। अब मुझे शैतान ये आके बताए और फिर भी हम डिप्रेशन में चले जाएं, तो हम मूर्ख की शैतान मूर्ख। है कि नहीं? आज हम सबके जीवन में ये समस्या है, बहुत आप लोग भी सुनिएगा जो लोग यूट्यूब पे हैं। आपको कोई आदमी आके बता दिया गरीब है, आपको नहीं पता है कि आपके बैंक में अकाउंट में पैसा कितना है, पता है ना। फिर भी आप कोई काम करने चल रहे हैं, अचानक आपको याद है, अरे हम गरीब हैं, हमसे तो होगा ही नहीं। अचानक आपको याद आने लगा, अरे हम तो काले हैं, हमसे तो होगा ही नहीं। अरे हम तो लड़की हैं यार। मतलब ये जो चीज आपको शैतान बता रहा है, ये आपका सोच आपको बता रहा है। जैसे जक्कई को ये जाके बताया तुम तो नाटे हो, उसको पता होगा हाँ नाटे हैं, चलो इसीलिए तो पेड़ पे चढ़ जाएंगे। पेड़ पे चढ़ा, इसका मतलब उसके दिमाग में था ना, उसको शैतान डाला ना, जक्कई मत जा, तू नाटा है। उस समय का लोग तो और भी लंबा लंबा होता था एकदम, है ना। और उस बीच में यीशु कौन है पता ही नहीं है, देखा ही नहीं कभी। तो दिमाग में उसके निगेटिव थॉट्स आया, जो उसके साथ था आया, तो उसने क्या किया, उस निगेटिव थॉट को दरकिनार किया। और दरकिनार कर किया, और दरकिनार नहीं करके उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है ये समझ लिया। मुझे याद है, मैं जब भी टेंडर भरने जाता था तो मैं अपना अकाउंट देखता था। कभी मेरे अकाउंट में 5,000 रुपया, कभी 500 रुपया, और टेंडर में भरने जा रहा हूं 50 लाख रुपया का, है ना। और टेंडर में भरने जा रहा हूं, मुझे याद है कि बुलेट में तेल भराने का पैसा है 200 रुपया,
या 100 रुपया, कई बार मैं कुणाल से लिया या कि मम्मी से ले लिया कि अच्छा 200 रुपया दे दो, आते हैं तो देंगे, और काम करने में जा रहा हूँ 50 लाख का। तो मम्मी पैसा रखती थी या कुणाल पैसा रखता था, तो वो 100-200 रुपया 500 रुपया लेके गया। एक शर्ट है या 2 शर्ट पैंट है, उसको मैं रात में वो सर्फ एक्सल का 2 रुपया का पाउच आता था, उसे मैं डिप करता था, सुबह सूखा उसमें कड़क प्रेस मारा और उसको पहन के बुलेट को खूब अच्छे से साफ किया। 500 रुपया पॉकेट में या 200 रुपया, उसमें से भी 100 रुपया का पेट्रोल भराया, 10-20 रुपया का आराम से पान खाया, दूसरों को भी खिलाया, और पूरा स्टाइल में 4 आदमी के साथ में टेंडर भरने गया। उसके आंख में आंख डाल के टेंडर भरा और टेंडर जीत भी लिया। बगल में जो करोड़पति और लाखपति लोग रहते थे, राज भाई हमको भी फॉर्मूला बताइए। मुझे पता था कि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, या तो मैं लड़ूंगा या तो मरूंगा। तो मैं बिना लड़े क्यों मरूं? मुझे पता है कि या तो मैं लड़ूंगा या तो मरूंगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मेरे पास, मेरे मां बाप के पास 50 लाख 20 लाख या 10 लाख रुपया नहीं है। और मैं बताऊं, किसी भी गरीब पे कोई पैसा नहीं लगाता है, अमीर पे पैसा लगाता है। इवन हमारा इंडियन कल्चर का जो बैंक है, आप जब तक सिक्योरिटी मनी या कोई चीज मॉर्गेज नहीं कीजिएगा वो पैसा देगा नहीं। कहने के लिए लोग भाषण देता है ये मिल जाएगा, आप बैंक जाके देख लीजिए, सिविल चेक करेगा। अच्छा आपका अपना फ्लैट है, कहाँ के रहने वाले हैं, फलाना जगह। अच्छा कई बार तो मुझे अफसोस इस बात का होता है कि हम अपने ही देश में हैं और अगर अदर स्टेट में हैं, लाइन बन गया, हम अपने देश में हैं लेकिन अदर स्टेट में है ना, तो हमसे ऐसा बिहेव किया जाता है जैसे हम परदेसी हैं, जैसे हम पाकिस्तान में आ गए। कितना दिल दुखता होगा उस आदमी का जो अपने ही भारतवर्ष में 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर चला गया है और अपने ही लोग उसको ऐसे प्रिटेंड करते हैं, और खासकर सरकारी कर्मचारी, बैंक वाले, पुलिस वाले, ऐसे। मैं कई बार रोड पे देखता हूँ, पुलिस वाले नंबर देखते हैं, अच्छा BHQ साइड करो, अच्छा DM साइड करो, JH निकल जाओ। JH मतलब झारखंड का गाड़ी है, चलते बनो। BH मतलब बिहार का गाड़ी है, साइड करो। उड़ीसा का गाड़ी है, साइड करो। बहुत अजीब लगता है। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और आप जब तक अपने आप को प्रमोट नहीं कीजिएगा तब तक दुनिया आपकी मदद नहीं करेगा। कंगाल पे कोई दाव नहीं खेलता है दोस्त, गरीब का कोई साथ नहीं देता है, अपाहिज का कोई सहारा नहीं होता है। ये सब किताबी बातें। जब तक आप खुद खड़े नहीं होइएगा लोग आपका सहारा नहीं बनेगा। लोग को लगेगा कि आपके साथ जुड़ने से कोई फायदा हो सकता है तो वो जुड़ेगा। समस्या क्या है कि आप जाके लोगों को उससे मदद मांगते हैं, और मेरे साथ समस्या क्या है कि हम मदद देने जाते हैं जबकि मेरे पास भी कुछ है नहीं, लेकिन हम कहां जा रहे हैं? मदद देने, और आप मदद लेने जा रहे हैं। तो इसीलिए बाइबल यह सिखाता है कि दूसरे के लिए प्रार्थना करो, तुम देने वालों बनो। कभी भी लोग इस बात को नहीं समझा कि बाइबल क्या बोला। इसीलिए कहा कि हम कंगाल हैं लेकिन बहुतों को धनवान बना दे जाते हैं। मैं अपनी डिप्रेशन के लिए आज तक किसी से काउंसलिंग कराने नहीं गया, लेकिन क्या मैं डिप्रेशन में नहीं जाता होऊंगा? क्या मुझे कोई समस्या नहीं होती है? मुझे आज 4 रात हो गया हुआ सोए हुए, 3 से 4 रात से मैं ठीक से सो नहीं पा रहा हूं। कभी 2:30 बजे सो रहा हूं, कभी 3 बजे सो रहा हूं, कभी 4 बजे सो रहा हूं, जग जग के मैं पता नहीं क्या हो रहा। आज मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु क्या है? प्रभु बोला बैठ के प्रार्थना कर रहा हूं। मैंने कहा ये कौन सा तरीका है? मुझे लगा कि अब दिखाना होगा हमको। अभी मैं पूछ के आया, प्रभु बोला ये अंत का समय है, जितना प्रार्थना करना है कर लो। इन सब के पीछे मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि हम लोग जकई हैं, समस्या आएगी, कठिनाई आएगी। हम लोग दाऊद हैं, दाऊद के घर में भी उसके सारे भाई सिपाही थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि सिपाही का भाई राजा बनेगा। इवन जब उसका भाई जिसको वो प्याज रोटी देने गया था,
है ना, वो भी हड़का दिया। यहां क्या करने आया तू? गौशाला और जो गाय वाय बांध के रखा वहां कौन देखा? निकल यहां से। उसको क्या पता था कि आगामी राजा को हुड़काड़ा, है ना, जिसके राज दरबार में तुम जाओगे भी नहीं कि नहीं जाओगे ये भी तुमको आइडिया नहीं है, उसके साथ तुम बदतमीजी करो। और मैं बताऊं आपको, दाऊद उस समय एक चीज बोला, वहां सुन रहा था लोगों की गॉसिप को। तो दाऊद कहा कि इसको तो हम ऐसे ही मार देंगे। पढ़िएगा बाइबल कभी, मुझे ये सारे कैरेक्टर तो चलते फिरते घूमते नजर आते हैं, मैं जीता हूं उन कैरेक्टर को अपने साथ। तो दाऊद वहां, इसका भाई तो इसको भगा रहा था, इसको तो डिप्रेशन में चले जाना चाहिए था कि इसके लिए हम यहां से घर से पूरा लाद लूद के ले आए, पापा बोले थे कि लेके जाओ इसके लिए, और यहां हो सकता था युद्ध में हम मारे भी जाते, तो जान पे खेल के हम अपने भाई के लिए भोजन लेके आए। एक तो इतने किलोमीटर चल के हम पैदल भोजन लेके आए, जैसे आए ना हाल पूछा ना चाल पूछा, ऊपर से खाना भी रख लिया और बोलता यहां क्या करने आया, भाग। देखिए ये दुनिया है ना। अब इधर से दाऊद दूसरा, हम लोग के जगह पे जो लोग रहता वहीं बैठ के रो लेता, पापा बोले थे इसीलिए आए, नहीं तो नहीं आते। ऐसे कौन बोलता है, इतना गुस्सा से बोलिएगा, छोटे से है अभी, हम रास निकालता है ना, भैया थोड़ा सा तो प्यार से बात कर लीजिए, पापा बोल दीजिए चले जाइए। उधर हम जंगल में जाते हैं, कभी भेड़ को शेर पकड़ के ले जाता है, उससे लड़ते हैं, घर में जाते हैं तो बैल साफ करवाते हैं, यहाँ आए तो खाना भेजवा दीजिए, जब खाना लेके आए तब धुतकार दिए। दाऊद बोल सकता था कि नहीं, ये सारा प्रॉब्लम उसके जीवन में था कि नहीं, लेकिन उल्टा क्या किया, वहां से वो निकला और सुनने लगा कि ये युद्ध रुका क्यों हुआ। अपने जीवन का ठिकाना नहीं है और वो पोजीशन देख रहा है कि युद्ध क्यों रुका हुआ। भाई तो उसको भगा दिया, तो जाके सुना तो लोग आपस में बात कर रहा था, गोलियत ललकार रहा है और कह रहा है कि कोई है तो भेज दीजिए। तो दाऊद क्या बोला, यही रिएक्शन था दाऊद का, इनसे बड़ा बड़ा तो हम ऐसे ही मार देते। खुद अभी थप्पड़ खाने वाला था, कुछ देर पहले अपने भाई से डांट खाया और वो बोला अब गोलियत को मार देंगे। क्या करना चाहा वो राजा का, साउल का वो दाऊद क्या करना चाहा, मदद, एहसान। उसके पास अपना कुछ है नहीं, न चाकू है, न तलवार है, न कोई हथियार है ना, सामने पूरा गोलियत का फौज है और कह क्या रहे, मार देंगे इसको। पूरा उसके राज्य का जो राजा है साउल का मदद कौन करने जा रहा है, दाऊद। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस, इसको कहते हैं भूख। उसको पता था कि अगर ये जीत गया तो क्या होगा, मेरा लॉटरी लग गया, अगर मर गए तब भी मेरा लॉटरी लग गया। अरे मर गए तो किसके हाथ से मरे, किसके हाथ से मरे, गोलियत के हाथ से। पूरे राज्य में जानता लोग ना कि एक छोटा बच्चा को गोलियत मारा है, नाम होता कि नहीं होता। आज दुनिया में ऐसे जीना होगा, आपको प्रयास करना होगा, लड़ना होगा। हम लोग फाइटर हैं, इसीलिए योद्धा नाम रखा गया, वॉरियर नाम। योद्धा का काम ही लड़ना है, हम रुक ही नहीं सकते। हम बात करने के लिए नहीं आए, हम लड़ने के लिए आए। इसीलिए हमारे सेवकाई का नाम क्या है, प्रार्थना योद्धा। प्रार्थना योद्धा का बच्चा अगर डिप्रेशन में मिलता है तो हम हंसते हैं, यहां ज्वाइन क्यों किए। अरे प्रार्थना योद्धा में कोई ज्वाइन करने से पहले नाम तो पढ़ना कर चाहिए था ना आपको। आपको क्या बनना है तो ज्वाइन करना होगा यहां, किस चीज का योद्धा। और प्रार्थना का योद्धा जो होगा खुद ही डिप्रेशन में रहेगा तो वो दूसरे की मदद क्या करेगा। आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, किसी चीज को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ज्वाइन करने के पहले नाम तो पढ़ लीजिए। नाम के अंदर तो राज छुपा होगा ना। अब आप राज से मिलिए और उसकी सारी बात एक ही दिन में जानना चाहिए, तो आपको मेरा नाम नहीं पता है। नाम पता है कि नहीं, राज का मतलब क्या होता है, कुछ तो होगा।
है कि नहीं? और आप सोच रहे हैं कि एक ही दिन में हम जान लें, कैसे जानिएगा? अब आज पूरे समाज की एक समस्या है। हमारे समाज की पहली समस्या क्या है कि भूख समाप्त हो रहा है। क्यों समाप्त हो रहा है? तो पास्ट हमारा सफल नहीं हुआ, निगेटिव थॉट्स मिले, ये मिले, इसकी वजह से हमारा भूख समाप्त हो गया है। क्योंकि अगर हम कुछ करने भी जाते हैं तो हमको वही होता है, नहीं होगा, ये होगा, नहीं होगा। लेकिन प्रभु कह रहा है कि जैसे दाऊद को पता था कि निर्जल देश में, निर्जल भूमि पे पानी नहीं मिलना है, लेकिन दाऊद क्या लिखता है? वैसे ही मैं प्यासा हूं। वहां भी वही प्यास है, वहां भी ढूंढ रहा है ना? वहां भी क्या कर रहा है? वो ढूंढ रहा है। कभी आप मृग को देखें? मृग का बाइबल में बहुत चर्चा है। हिरन, समझते हैं ना? हिरन के बारे में मैं बार बार बताता था। एक चीज और बताऊं मैं आपको कि हिरन को एक चीज पता होता है कि पानी से उसकी 2 समस्याओं का समापन हो जाएगा। दो समस्या का समापन कैसे हो जाएगा? पहला क्या? पहला तो उसकी प्यास बुझ जाएगी, और दूसरा पानी में जाके वो छुप जाती है, वहां शिकारी नहीं पहुंचता। समझ में आया? तो पानी में वो छुप जाती है, शिकारी नहीं पहुंचता है। और बहुत कम लोग हैं कि हिरन को तैरना भी आता है। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। लेकिन उसकी जो प्यास है, पानी उसको कब मिलता है? प्यास। हमारे जीवन में अभी आप इसको और क्लियरली समझ लें। कोई आदमी उसको हमला कर रहा है। क्या कर रहा है? हमला कर रहा है। मतलब उसको शेर, बाघ, कोई भी चीज उसको हमला कर रहा है, और वो भाग किस तरफ रही है? कहां भाग रही है? वो किस तरफ भाग रही है? वो प्यास की तरफ, अपने गोल की तरफ भाग रही है। वो चाहती तो गुफा में छुप सकती थी, वो चाहती तो जंगल में और कहीं जा सकती थी। उसने ऐसा नहीं करा। वो किधर भाग रही है? नदी की तरफ, अपने प्यास की तरफ। आपके जीवन में जितनी भी समस्या है, आपको किधर भागना है? अपने गोल की तरफ, अपने प्यास की तरफ। जब आप गोल पे पहुंचिएगा तो क्या होगा? आपकी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉर्ट आउट हो जाएगी और आप सक्सेस हो जाएगी। आज जब हमारे जीवन में जब समस्या आती है तो हम सबसे पहले ईश्वर के पास नहीं जाते, कहीं ना कहीं और जाते हैं। और आज सबसे बड़ी एक और कहानी है जो हम कह के लोगों के साथ थक गए हैं कि लोग जब परेशान होता है तो बोलता मुझे अकेले छोड़ दो, मुझे ना किसी से मिलना नहीं है, मुझे मी टाइम चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अकेले जीना है। और शैतान सबसे पहले लोगों को क्या करता है? अकेला। मेरे साथ ठीक उल्टा है। जब मैं डिप्रेशन में होता हूं, मैं किसी के साथ मिलना चाहता हूं, जुलना चाहता हूं, घूमना चाहता हूं, शॉपिंग करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अकेले रहने से डिप्रेशन समाप्त नहीं होता है, टाइम खराब होता है। क्योंकि आप अकेले रहेंगे तो और क्या करेंगे? उसी चीज को सोचेंगे ना, बार 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 बार। तो मैं किसी ऐसे आदमी से मिलना चाहता हूं या कुछ ऐसा काम करना चाहता हूं जो ये थिंकिंग के ऊपर वो थिंकिंग चढ़ जाए, तो ये ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जितने लोग आज दाऊद की तरह हर तरह अपनी प्यास बुझाने में लगे हुए हैं, उन्हीं को ईश्वर प्राप्त होता है, उन्हीं को उनकी जरूरत प्राप्त होती है, उन्हीं को कामयाबी प्राप्त होती है। आपको उस बारे में नहीं सोचना है कि यहां से आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। 2 चीज मैंने आपको उदाहरण दिया। एक, जो ऊसर भूमि थी, वहां उसको पता है कि कुछ भी नहीं मिलना है। उसको निर्जल भूमि में पता है, सूखी और निर्जल भूमि में कि पानी नहीं मिलना है, फिर भी पानी वहां ढूंढ रहा है। हालेलुया। जैसे 2012 से पहले सिस्टर एस्थर को पता था कि पवित्र आत्मा हमसे बात नहीं करता था, लेकिन सवाल किससे पूछती थी? वो
उसी से। हालेलुया, सवाल उसी से पूछती थी। है ना? आप कभी कभी पिक्चर उक्चर में देखे हो, कोई आदमी मर जाता है और आदमी ना, लोग जाके उसके सीना पे मुक्का मारता है, क्यों छोड़ के चला गया, क्यों छोड़ के चला, अचानक वो जग जाता है। कभी देखियो, धड़ से जग जाता है, अचानक वो उठ के बैठ जाता है। और साइंस भी इस बात को प्रूव करता है। तो वो प्रेस की तरह कोई चीज लगाता है, धक से मारता है सब 2-3 बार। कई बार होता है कि वो आदमी फिर से जिंदा हो जाता है। वहां क्या डॉक्टर करता है, उसको पता है कि यहां से कुछ भी होना नहीं, एक ट्राई करके देखने में क्या जाता है। लाइफ में ना ट्राई जरूर कर लेना चाहिए। हालेलुया, समझे? और जितने लोगों ने, जैसे जक्कई उस दिन क्या किया, क्या किया, ट्राई किया। यीशु मिल गए, मिले कि नहीं मिले? मिले ना। गोलियत उस दिन क्या किया, ट्राई किया। गोलियत, दाऊद क्या किया उस दिन, ट्राई किया। गोलियत को मार दिया ना, मारा ना, मारा कि नहीं मारा? जितने लोग बाइबल में जो पॉजिटिव थिंकर हैं, जिनके पास सही में प्यास है, मैं इस चीज को बार बार कहना चाह रहा हूं कि आज अगर आप नाकामयाब हो जा रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, पैसा में, इसका मतलब कि आपकी प्यास वैसी वाली नहीं रही। मैं इन दिनों क्रिकेट मैच देख रहा हूं। मैं देखता नहीं हूं जनरली, लेकिन मैं देखने लगा तो देख लिया। तो क्रिकेट मैच में मैंने देखा कि एक लड़का है, विराट नाम है उसका, विराट कोहली, आप लोग जानते भी होंगे। कुछ दिन पहले मैं उनको देखता था, अब तो वो बहुत आदरणीय हो गए, रेस्पेक्ट से नाम लेना चाहिए उनका। कुछ दिन पहले मैं उनको देखता था, देते मल्लू टाइप का, अजीब सा। अचानक से वो थोड़ी सी जब कामयाबी हासिल किए तो उनके शरीर में 0 फैट है। क्या है? फैट है ही नहीं, पूरे शरीर में कहीं फैट नहीं है। एक इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि मेरी माँ कह रही थी तुमको कोई बीमारी तो नहीं हो गया है, क्योंकि वो माँ तो माँ है ना, वो कुछ इधर लटके हुए कुछ इधर लटके हुए चाहिए, तो उसके कहीं कुछ लटका ही नहीं हुआ। तो विराट कोहली की माँ बोलने लगी कहीं तुमको कोई बीमारी तो नहीं हो गया, एकदम सूख गए हो, 0 फैट। और सचिन के रिकॉर्ड को वो क्रॉस किए हुए हैं या इक्वल हो गए हैं, इक्वल हो गए। जब विराट कोहली का इंटरव्यू जब सुनिएगा तो मैं दंग रह गया कि विराट कोहली के जिस दिन सिलेक्शन था टीम में, उस दिन उनके पिताजी का देहांत हो गया था। ये बात मैं यूथ क्लास में बोल चुका हूं। तो मुझे उसका पूरा कहानी याद आ गया कि ये बंदा अगर उस दिन ट्राई नहीं किया रहता, सिर्फ एक गलती अगर इससे हो गई रहती, वो गलती क्या थी मैं आपको बताऊं, कि वो स्टेडियम में बैठ के मैच देखता था और कहता था कि सचिन जैसा हमको बैटिंग करना। बहुत अमीर परिवार नहीं, मिडिल क्लास फैमिली का, जितना मैं जानता हूं। और जब वो रणजी ट्रॉफी खेलने लगे तो उनका मैच चल रहा था, और दूसरे दिन जो मैच होने वाला था उसके एक रात पहले उनके पिताजी का देहांत हो गया। घर में डेड बॉडी पड़ा हुआ है। स्थिति यह है कि अब जलाने जाना है। कोच उनको कहा, मेरी तरह होगा पगला टाइप का कोच, कोच कहा कि विराट देख, सिलेक्शन टीम बैठी हुई है, वॉच कर रही है, पिताजी तो तुम्हारे 1-2 घंटा आगे पीछे भी जलाए जा सकते हैं, अगर इस समय तुम नहीं खेले तो क्या हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। और विराट कोहली ने क्या चुना, ट्राई किया। उसको बुरा नहीं लग रहा होगा। हर आदमी के जीवन में डिप्रेशन है, हर आदमी के जीवन में समस्या है, हर आदमी के जीवन में ये है। हर आदमी का जीवन आज निर्जल भूमि हो गया है, उसको आशा ही नहीं है, उसको नहीं लग रहा कि पानी निकलने वाला है। हर आदमी का जीवन आज ऊसर भूमि हो गया है, लग रहा है कि जो भी डाल रहे खराब हो जा रहा है, जो भी आ रहा है यहां जल जा रहा है, जिससे भी रिलेशन किए गया, जो भी मिला डंप कर दिया, जो भी पढ़े खत्म हो गया, जब भी एग्जाम दिए फेल कर गए, कुछ हो ही नहीं रहा है ना। जब भी कोई टेंडर भरते हैं पैसा ही नहीं आता है ना, कुछ भी करे होता ही नहीं है।
मैं आपको बताऊं कि शुरू शुरू में जब मैं प्रार्थना करने आता था ना, प्रभु शैतान बोलता था तुम्हारे प्रार्थना से क्या होगा। मैं अपनी बात बता रहा हूं, तुमसे क्या होगा, तुमने तो वो फलाने दिन ये किया था, उसके साथ वो किया था, वहां ये किया था, वो सारा स्लाइड चलाता है मेरे। तुम क्यों प्रार्थना कर रहे हो, अब तुम प्रार्थना करोगे। शैतान ऐसे ही रिएक्ट करता, अच्छा अब तुम भी प्रार्थना करोगे, है ना, सही है ना। क्योंकि बचपन से हम लोगों ने क्या देखा है, तिरस्कार। तुम भी बड़ा आदमी बन जाओगे। मेरे चाचा हैं और उनके मित्र हैं, जब मैं बचपन में बोलता था कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, ये करूंगा, घर लूंगा, वो लूंगा, तो बोल अच्छा तुम भी। उनको लगता था मैं जोक सुना रहा हूं, है ना, मतलब मैं कोई कार का बात कर दूं या कोई अच्छी बाइक का बात कर दूं, अब तुम भी सब बात करोगे। मम्मी हो सकता है सुन भी रही होंगी। ऐसे बिहेव करता था लोग, अच्छा तुम भी, अब मतलब सोच भी कैसे सकते हो तुम। और वही चीज मेरा सेवकाई में जब हम आए तो बाइबल, अब बाइबल बताइए, मती पता ही नहीं है और बोला जा रहा है बाइबल बताइए। तो शैतान मुझसे बोलता होगा ना, अब तुम भी बाइबल पढ़ोगे। आज तक तो केमिस्ट्री तुमको समझ में नहीं आया, फिजिक्स समझ नहीं आया, +2 में तुम फेल कर गए थे, अब तुम यहां बाइबल पढ़ोगे। हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा ना। ये आप सबके साथ आज समस्या है जिस पे आज प्रभु बात कर रहा है। ये सबके साथ आज समस्या है कि जब भी आप कुछ ट्राई करने जाइए, आपके अंदर भूख है, लेकिन भूख को आपकी असफलताओं ने दबा दिया है, प्यास को आपकी असफलताओं ने दबा दिया है। आज सिर्फ दाऊद की तरह प्रभु यह समझाना चाह रहा है कि आप अपने भूख को बढ़ाइए, घटाइए नहीं। उसको असफलता के ऊपर, उसको विफलता के ऊपर मतलब दबने नहीं दीजिए, क्योंकि आपके भूख ही आपके कामयाबी तक आपको पहुंचाने वाली है। एक बार और ट्राई कीजिए, एक बार और ट्राई कीजिए, आप जीवन में सफल हो जाइए। आपको पता है दुनिया जिस नाम से मुक्ति पाती है वो भी बार बार गिर रहे थे। कभी इस चीज को ध्यान से समझिएगा। पहले तो इन्होंने यीशु को मारा, दबा के मारा, थप्पड़ से मारा, लात से मारा, गुस्सा से मारा, कांटा से मारा, और मारने के बाद इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने क्या किया, उसके ऊपर लकड़ी का क्रूस लाद दिया, जो उस समय का सबसे श्रापित चीज था, सबसे घटिया चीज था। लाद के बांध दिया और बोला लेके चल। घींच के लेके चल रहे थे। और कभी भी उस क्रूस का वेट जब आप जान लीजिएगा तो आपकी दिमाग खराब हो जाएगा। नॉर्मल कोई भी आदमी, घायल आदमी से 5 किलो लकड़ी नहीं ढो सकता, उतना हेवी क्रूस लाद दिया गया था उनके ऊपर और घींच के लेके जा रहे थे। वो बार बार गिर रहे थे, बार बार गिर रहे थे। लेकिन कभी आप ये समझे कि वो उठ कैसे जा रहे थे। उनको प्यास थी, उनको भूख थी। किस बात का? कि उनके पिता ने कहा है कि तुम्हें जाके वहां क्रूसित होना है। मेरा अभी काम पूरा नहीं हुआ है, मुझे जाके वहां मरना ही होगा। ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा गोल है। यही उनका भूख था, यही उनकी प्यास थी। और वो भूख और प्यास उन्हें एनर्जी देती थी, फिर ये उठ के खड़े हो जाते थे। ये भूख, ये प्यास उनको एनर्जी देती थी, उठ के खड़े हो जाते थे। अब मैं कई बार एक कहानी सुनाया हूँ। कोरोना काल में कुछ महिलाओं को मैं जानता था कि रोड पे ही गर्भ धारण की हुई, रोड पे ही प्रसव किया है उन्होंने। और 5-10 मिनट बाद, 1 घंटा के बाद फिर बच्चा को कैरी करके वो घर पहुंच जाती हैं। ये क्या था? उनकी भूख थी कि मुझे अपने बच्चा को क्या करना है, सुरक्षित पहुंचाना है। मुझे एक छोटी सी घटना याद आई, हालांकि मैं समाप्त करना चाह रहा था, लेकिन एक छोटी सी घटना याद आई। मैं एक बार, मेरा एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट हुआ और लगभग उस बस में मेरे 2 और चचेरे भाई बहन थे, छोटे छोटे थे, 6-7 में होंगे। और मैं भी बहुत बड़ा नहीं था, +2 वगैरह में होऊंगा कुछ ऐसा। तो वो गाड़ी एक्सीडेंट की, और एक्सीडेंट करने के बाद
मैं किनारे मिट्टी से लोट पोट होके ढूंढ रहा था वो दोनों को, और लगभग सारे लोग ही मर गए थे। मतलब 90-100 का वो था, मतलब 100 में 80-85 आदमी मर चुके थे। तो मैं दोनों बच्चों को ढूंढ रहा था कि मरे हैं कि बचे। और स्थिति ये था कि मैं इतने कीचड़ से नहाया हुआ था कि मेरे पूरे शरीर पे कीचड़ लगा हुआ था। तो मैं देखा कि 2 बच्चा रोड के किनारे भैया रे भैया, भैया रे भैया, मतलब वो समझ रहे थे कि हम मर गए, इसीलिए वो रो रहे थे बैठे। उनको क्या लगा कि हम मर गए हैं। 5th-6th का बच्चा था। तो जितने लोग छत पे चढ़े हुए थे वो दोनों को बोला लोग कि छत पे जो था सब मर गया। तो वो मेरे गम मना रहे थे। और दोनों एक दूसरे के साथ, अब 5वां, तीसरा, चौथा, 5वां का बच्चा दोनों बैठ के भैया 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 मर गया, भैया मर गया, भैया मर गया। हम सामने खड़े, हम बोले राहुल भैया मर गया, भैया मर गया, भैया मर गया। निशी भैया मर गया, भैया मर गया। राहुल देख इधर, भैया मर गया। पहचान ही नहीं रहा है ना। तो हम बोले हम ही भैया हैं, मर कैसे गए। तो बोला भैया तुमको क्या हुआ। हमके कीचड़ लगा हुआ। अच्छा देखिए, मेरे घर से उसकी वो जहां बस एक्सीडेंट किया हुआ है, आई थिंक 4 या 5 किलोमीटर की दूरी होगी। 4 किलोमीटर तो कंफर्म होगा, मम्मी सुन रही होंगी तो याद आ गया होगा उनको। तो मैं वो दोनों को पकड़ा ऐसे, और मैं रोड पे चले जा रहा हूं। मेरी प्यास क्या है, इस दोनों को कहां पहुंचाना, घर पहुंचाना। मेरे ऊपर इतने सारे बॉडी गिरे हुए थे, मैं टूट के मतलब थक के चूर था, मैं कहीं भी गिर सकता था। लेकिन वो मेरी प्यास राहुल को और निशी को, दोनों बच्चों को हाथ में ऐसे ले गया। मैं गया और जहां मैं चाय वाय पीता था, वो महिला मुझे देखी तो बोली भैया आपको क्या हुआ। बस में थे। मैंने कहा, तो मैं नल के नीचे अपना मुंह लगाया, वो जो चापाकल होता है ना, और चेहरा धुला। तो आंख से ऐसे चश्मा से मेरे वो कीचड़, ये कीचड़, ये कीचड़ थोड़ा सा धुला, और खूब ज्यादा मसाला डाल के मुंह में पान डाला, खूब तीखा जर्दा, ताकि मुझे मतलब वो रहे। पूरे शरीर में पेन हो रहा था, पता नहीं कहां कहां कटा हुआ था, मुझे कुछ पता नहीं। पान डाला वो, और मैं फिर उसको कुछ देर बाद थूक दिया, और दोनों बच्चों को पैदल लेके चल रहा हूं। और सारे लोग उस बस की तरफ दौड़ते हुए जा रहे हैं। मेरे घर वाले भी दौड़ते हुए जा रहे हैं, मेरे बगल से जा रहे हैं, हमको पहचान नहीं रहे। उतने तेजी में है कि मेरा ही डेड बॉडी ढूंढने मेरे से क्रॉस करके जा रहा है। मेरे चाचा बेचारा लुंगी पहन के दौड़ रहा है, जो जहां से है वहां कूदे जा रहा है, मरे जा रहा है, सब मतलब सब भागे जा रहा है। मैं अपने दरवाजे पे पहुंचा तो दरवाजे का सीन क्या था, मेरी मम्मी साड़ी वाड़ी ऐसे करके पूरा ब्लाउज, मेरा बेटा मर गया, ऐसे पूरा सीन अजीब टाइप का था। चाची भी रो रही थी, मतलब हमको लगा कि हम अपनी ही लाश लेके घर आए। तो मैंने देखा कि अच्छा सही में थोड़ा बहुत प्यार करता है सब, मरने के बाद रोएगा सब। खूब रोआ काना, एकदम पूरा अजीब सा माहौल। मेरे दादाजी जो हर बार गुस्सा करते थे वो भी सेंटी हो गया था, चला गया मेरा पोता। माहौल अजीब। और मुझे देखिए कि मैं क्या किया कि जैसे अपने दरवाजे पे पहुंचा, और राहुल और निशी को, एक अभी बैंक पीओ है और एक उड़ीसा में शादी होके चली गई, मैंने उनको घर पे छोड़ा, और मम्मी सुन रही होंगे, और मैं वहीं गिर गया। मेरा टारगेट अचीव। और उसके बाद मेरा बॉडी काम करना बंद कर दिया। आज जीवन में आपकी भूख आपके टारगेट तक पहुंचाएगी। आप थक ही नहीं सकते हैं, आप टूट ही नहीं सकते हैं। आप कितना भी लहू लुहान हैं, अगर सच में भूख है तो आप वहां पहुंच जाइए। रिजल्ट के चक्कर में मत रहिए। यही बात यहां दाऊद आज समझा रहे हैं कि इसी तरीका से आपको ईश्वर के लिए भूखा प्यासा रहना होगा। आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इससे चक्कर में नहीं रहिए। जैसे सिस्टर एस्तर को नहीं पता था लेकिन मिला, दाऊद को नहीं पता था लेकिन मिला, जकई को नहीं पता था लेकिन मिला। आप हारिए नहीं, अपनी भूख को जगाइए, प्रभु आपको आशीषित करेगा। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन।
कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। हे प्रभु, हम सबके अंदर ये भूख डाल कि हम भी जकई की तरह तुझे ढूंढने लगे। हमें नहीं पता है कि तू हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन हम तुझे ढूंढना बंद नहीं करें। दाऊद की तरह कि उसको पता है कि इस भूमि से पानी नहीं निकलेगी, फिर भी वहां पानी क्यों तलाशता है। प्रभु, तूने कहा कि जिस दिन तुम अपने संपूर्ण मन से मुझे ढूंढोगे, मैं तुझे मिलूंगा। हम संपूर्ण प्यास के साथ, संपूर्ण मन के साथ आज तुझे ढूंढना चाहते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम सबकी मदद करिए। हम भी कहीं पहुंचना चाहते हैं प्रभु, हम भी इन तमाम समस्याओं से ऊपर उठना चाहते हैं। पिता, हमारी मदद कीजिए, हमारी प्यास को समाप्त मत होने दीजिए। प्रभु, हम सबकी मदद कीजिए। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। दे शिफा तू बीमारों को, शिफा का तू है दरिया। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। हे दयालु पिता, प्रभु, जितने बीमार तेरे बच्चे हैं, जितने लोग पारिवारिक प्रार्थना चाह रहे हैं, जो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जो लोग परीक्षा और अन्य समस्याओं के लिए प्रार्थना चाहते हैं, जो बेरोजगार हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना चाहते हैं, जो लोग नशे से ग्रसित हैं, जो पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, जो विवाह के लिए इच्छुक हैं, जो कर्ज से परेशान हैं, जिनका कोई अन्य समस्या है, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, हम सब के जीवन में सफलताओं का जो मूल है वो हमारी प्यास है प्रभु, भूख है प्रभु। जब हम हारने लगते हैं, हमारे भूख हमें एनर्जी देता है, हमारी प्यास हमें उत्साहित कर देती है पिता। वो भूख, वो प्यास आज पूरे विश्व में जितने तेरे बच्चे हैं उन सब के अंदर तूने डाल दिया है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। जहाँ जहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं उन लोगों के लिए प्रभु, उन पे अपनी करुणा दिखा, दया दिखा पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं, जितने तेरे दास दासी हैं उन सब के भूख और प्यास को अपने प्रति बढ़ा रहा है प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को बढ़ा रहा है प्रभु, हमारी विश्वास को बढ़ा रहा है पिता। प्रभु, हम भी प्रेरितों की तरह कहते हैं कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हमारे जीवन में चाहे जितनी भी नकारात्मक बातें हुई हों, नकारात्मक कार्य हुए हैं प्रभु, फिर भी हमारा जो भूख है, हमारे जो कर्तव्य है, उसका हम निर्वहन करते रहे पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जीवन जल का तू है स्रोता, बहती नदियाँ जो तेरा होता। जीवन जल का तू है स्रोता, बहती नदियाँ जो तेरा होता। बहने दे मुझ में मसा, शिफा का तू है दरिया। बहने दे मुझ में मसा, शिफा का तू है दरिया। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु
चश्मे बहा, प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। हे दयालु पिता, जो रोज प्रतिदिन संध्या हम YouTube कार्यक्रम पे आते हैं प्रभु, YouTube के माध्यम से सेवकाई करते हैं, इस सेवा कार्य को भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जो 24 घंटा प्रभु हमारा फोन का कार्यक्रम चलता है, फोन पे जो हम सेवकाई करते हैं प्रभु, उसको भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे जितने प्रार्थना वॉरियर हैं प्रभु, जो दिन रात तेरे लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं, उनको भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। इस वक्त जितने लोग जहां हैं प्रभु, उन सबकी इच्छाओं को तूने बढ़ाया है, उजागर किया है, उन सबके जीवन के निराशाओं को समाप्त किया है। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु धन्यवाद करते हैं कि जितने लोग इस समय हतोत्साहित हो गए हैं, असफलता को महसूस कर रहे हैं, गिरने लगे हैं, चिढ़ने लगे हैं प्रभु, उन सब की तू देखभाल कर रहा है। पिता, हमारे भूख के लिए जो तू निरंतर बढ़ा रहा है अपने प्रति, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जंगल में जिसने था पिलाया, बनकर अमृत जल वो आया। जंगल में जिसने था पिलाया, बनकर अमृत जल वो आया। अमृत जल दे पिला, सिफा का तू है दरिया। अमृत जल दे पिला, शिफा का तू है दरिया। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। हे पिता, जितने गर्भ धारण किए हुए बच्चे हैं, उन बच्चों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। इस वक्त जिसको जिसको लगता है कि वो अकेला है, तन्हा है, अनाथ है, प्रभु उन सबको तेरे हाथों में देते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, अन्य तमाम लोगों को भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर हैं, उनको भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। जितने पति पत्नी, विशेषकर वो पति जो अपने पत्नी को मारता है, या ये पत्नी जो अपने पति का सम्मान नहीं करता है, उन तमाम लोगों के लिए, जितने घरों में झगड़े हैं, रगड़े हैं प्रभु, उनके लिए भी तेरे हाथ धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तो निरंतर हम सबके अभिषेक को बढ़ा रहा है प्रभु। हम जितने लोगों को प्रार्थना में बैठ नहीं पा रहे हैं प्रभु, वचनों को पढ़ नहीं पा रहे हैं, तेरी संगति नहीं कर पा रहे हैं, उन सबको तू, उन सबके भूख और प्यास को तूने बढ़ाया है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन आमीन। तो धन्यवाद प्रभु, आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना होता परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। आज के लिए हमें इजाज़त दें, कल संध्या में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूं कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना होता परिवार अगर आपके किसी भी काम आ जाए तो कृपया हमें संपर्क करें, हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल